क्या आपको पता है कि ओंटारियो नाम की एक जगह है और वहाँ पर पेड़ पर चढ़ना इल्लीगल है। और एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर फ्लिप फ्लॉप चप्पल यानी ये वाला चप्पल पहनना गैर कानूनी है। और क्या आपको पता है कि आग बुझाने वाली मशीन को जिस इंसान ने इन्वेंट किया था उसी का जो इन्वेंशन का पेटेंट डॉक्यूमेंट था वो आग में ही जलकर खत्म हो गया। जो प्रूफ था उनका इन्वेंशन का वो डॉक्यूमेंट ही आग में जलकर खत्म हो गया। मतलब उन्होंने आग बुझाने वाला मशीन निकाला और आग ने उनसे बदला ले लिया। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाह। सल्यूट है यार तेरे को, क्या फैक्ट्स बताया, मजा आ गया। फैक्ट नंबर 18, गीज नाम की एक पक्षी होती है, ठीक है, गीज। और ये पक्षी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना में इन पक्षियों को बॉडी गार्ड के रूप में यूज किया जाता है। ये पक्षियां असल में बहुत आवाज करती है। कोई भी हरकत सामने होती है तो उसे देखकर ये बहुत जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। और ये गीज पक्षियां बहुत सारे चोरों को पकड़ने में भी मदद की है। दैट्स अमेजिंग। Birds as a bodyguard, wow। फैक्ट नंबर 17, ओंटारियो के ओशावा जगह पर, स्पेसिफिकली इसी जगह पर पेड़ पर चढ़ना इल्लीगल है। अगर आप यहाँ पर पेड़ पर क्लाइंब करते हो तो आपको $250 यानी करीब 16,000 रुपए का फाइन लगेगा। असल में उस जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद है, बहुत सारे, और वहाँ की गवर्नमेंट इसी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, बचाना चाहती है। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है और जो ट्रीज यानी पेड़ का पॉपुलेशन है दोनों को कंपेयर करें तो एक पर्सन इक्वल टू 8593 ट्रीज। दैट्स अमेजिंग। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट इसे बचाना चाहती है। फैक्ट नंबर 16, फ्लिप फ्लॉप जो चप्पल है, ये वाले चप्पल ये बहुत नॉइज करते हैं, आवाज करते हैं चलते समय, और इसलिए कैप्री इटाली में उस जगह पर फ्लिप फ्लॉप चप्पल इल्लीगल है, मतलब साफ गैर कानूनी है। चप्पल से अगर कोई नॉइज करता है अनवांटेड, जैसे बहुत स्टाइल में चलने वाले लड़के चप्पल को घसीट घसीट के चलते हैं, Yes, see, I am here, अपने आप को दिखाने के लिए, ये चीज वहाँ इल्लीगल है। फैक्ट नंबर 15, जीव, लाइफ, लिविंग बीइंग। जब लिविंग बीइंग की बात आती है तो दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, सबसे ज्यादा साल तक कौन जीता है? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबसे ज्यादा साल तक किसका एज होता है? तो इंडोलिट्स नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और 2013 के एक रिसर्च के हिसाब से ये 10 लाख साल तक जीते हैं। इनकी उम्र 10 लाख साल 1 मिलियन ईयर्स तक होती है। और साइबेरिया नाम की एक जगह पर एक्टिनोबैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया करीब 5 लाख साल तक जीता है। वाव। फैक्ट नंबर 14, फायर हाइड्रेंट, ये जो मशीन है आग को बुझाने के लिए, इसका इन्वेंशन का क्रेडिट फ्रेडरिक ग्राफ को जाता है। पर इसका क्रेडिट उनको जाता है ये तो मतलब मान लिया गया है, पर इसका एक्चुअल इन्वेंटर कौन है, जो सबसे पहले इसे इसका कंसेप्ट लाया था, वो कोई भी नहीं जानता। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका रियल इन्वेंटर आज तक नोन नहीं है। सिर्फ ये पता है कि ये फिलाडेल्फिया से था और इसका जो पेटेंट था, मतलब अगर आप कुछ आविष्कार करते हो ना तो उसके बारे में अगर आप गवर्नमेंट को और बड़े इंस्टीट्यूशंस को बोलोगे तो वो आपके नाम पर उसे काइंड ऑफ कॉपीराइट कर देते हैं कि आपने ये आविष्कार किया है। इसे पेटेंट कहते हैं। तो इसका पेटेंट जो था वो पेटेंट ऑफिस बिल्डिंग पर फायर लगने के चलते उसी में डिस्ट्रॉय हो गया और उस इंसान के मरने के बहुत साल बाद भी पेटेंट था उसमें, ठीक है, और पेटेंट से पता लगाया जा सकता था कि हाँ इसने इन्वेंट किया था। पर उसके मरने के बाद सालों बाद वो बिल्डिंग भी जल गई और जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड, नाम, पता, जितना कुछ था सब डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत अजीब घटना है, मतलब फायर ने बदला ले लिया उनसे कि फायर बुझाने वाला क्यों निकाला। अजीब है। फैक्ट नंबर 13, फिटबिट जो होता है या फिर आप पेडोमीटर, आपके मोबाइल में जो पेडोमीटर ऐप होगा या फिर आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे तो आप कितने कदम चले हो ये वो दिखाएगा। तो एंट यानी चींटियों में ना नेचुरल पेडोमीटर होता है काइंड ऑफ। 2007 की एक स्टडी के हिसाब से एंट सक्सेसफुली यहाँ से बहुत दूर जाती है और वापस भी आती है। ये इसलिए संभव होता है क्योंकि उनके शरीर में कुछ ट्रैकिंग मैकेनिज्म होता है जिससे उनको पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कितने स्टेप चले और कहाँ तक चलना है, कब रेस्ट करना है। जिस तरह बर्ड्स माइग्रेट करते हैं अपने बिल्ट इन मैग्नीटोमीटर के जरिए, मतलब जानवर भी बहुत फिल्मी, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और अनइमेजिनेबल होते हैं अगर हम उन्हें डिटेल में स्टडी करें तो। फैक्ट नंबर 12, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव जानवर की बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन है वो है गोरिल्ला। गोरिल्लाज 2000 kg मतलब 2 टन
तक को उठा सकते हैं और ये अराउंड 200 किलो के होते हैं। गोरिल्लास 200 किलो के आसपास होते हैं और ये अपने से 10 गुना ज्यादा वेट उठा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि एक क्रिएचर कितना स्ट्रांग है तो ऐसे पता लगाओ कि वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना उठा सकता है, मतलब अपने बॉडी वेट जितना है उसका उससे कितना ज्यादा गुना उठा सकता है। गोरिल्ला 200 किलो का होता है तो वो 200 किलो का होते हुए भी 2000 किलो उठा लेता है, मतलब 10x 10 गुना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग पूरे धरती के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर की बात करें तो वो हाथी नहीं है। वो इतना छोटा सा कीड़ा जो है, ये इंसेक्ट जिसे डंग बीटल कहते हैं, वो है। इसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट भी नहीं, पूरे धरती के जितने भी क्रिएचर्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग भी इसी को माना जाता है। ये अपने बॉडी वेट के हिसाब से 10x नहीं बल्कि 1441x उठा सकते हैं। वाह! अगर इसे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में लाके दिखाऊं आपको अंदाजा दिलाने के लिए, तो सोचो कि एक इंसान रस्सी को अपने कमर पर बांधकर 6 ट्रक को टान रहा है। इतना स्ट्रेंथ, मतलब कंपैरेटिव आपको बताया मैंने, इतना स्ट्रेंथ एक डंग बीटल में होता है। That's amazing। फैक्ट नंबर 11, ट्विटर के बारे में क्या आप जानते हो? twitter.com, ये ट्वीट करने वाली वेबसाइट आपको तो ऑब्वियसली पता ही होगा, पर ट्विटर में जो ये पंछी है ऐसे वाली इमेज में, ये पंछी आखिर भला कौन है? तो ये है लैरी। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, लैरी। ट्विटर के फाउंडर्स ने इस इमेजिनरी पंछी का नाम लैरी रखा था, लैरी द बर्ड। फैक्ट नंबर 10, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक किताब का टाइटल होता है, ठीक है, आपका बुक का टाइटल होगा ऐसा टाइप का, साइंस या फिर लर्न इंग्लिश विथ, ये है ना, लर्न इंग्लिश या फिर द सीक्रेट, द पावर ऑफ नाउ, ये सब किताब का टाइटल होता है, ठीक है, फ्रंट में लिखा रहता है। तो टाइटल की बात करें तो एक किताब का सबसे लॉन्गेस्ट टाइटल ये है। नेपाल के इस किताब की टाइटल में 11,284 वर्ड्स हैं। जी हाँ, और अगर मैं आपको पूरे टाइटल को दिखाऊं तो ये देखो, स्क्रॉल हो रहा है, 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 देख रहे हो? ये एक बुक का सिर्फ टाइटल है और ये टाइटल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑफिशियली दर्ज है, सृजन तिमिल्सना के नाम पर। फैक्ट नंबर 9, एक शहर में अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक छोटा सा शहर है, ठीक है, तो उसमें पॉपुलेशन कितना होगा? आप बोलोगे ये छोटे से शहर में 100 जन रहता है, 200 जन रहता है ना, 200 लोग रहते हैं या फिर 50 लोग भी रहते हैं। पर इस धरती पर एक ऐसी शहर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, आप सोचोगे कि मैं 10-20 बोलूंगा, पर नहीं, सिर्फ एक पॉपुलेशन वाला एक शहर भी है। जी हाँ, मोनोई नाम है, मोनोई। ये नेब्रास्का में मौजूद है, अमेरिका में। एल्सी आइलर नाम की एक महिला है और सिर्फ यही इस जगह पर रहती है। That's amazing। फैक्ट नंबर 8, एक सांप अगर इंसान को काट ले तब इंसान मर जाएगा, पर अगर एक सांप दूसरे सांप को काटे तो क्या वो मरेगा? कभी सोचा है आपने? तो इसका आंसर ये है कि सांप में अलग अलग प्रजाति होते हैं। तो अगर एक प्रजाति के ही सांप, मान लो कोबरा को काटा, तो क्योंकि उसमें भी कोबरा का ही जहर मौजूद है, इसलिए अगर कोबरा को काटेगा या फिर किसी एक प्रजाति के सांप अपने ही प्रजाति को काटेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, दोनों में सेम चीज है इसलिए। पर अगर अलग प्रजाति के सांप दूसरे प्रजाति के सांप जिसमें अलग अलग टाइप का जहर, अलग अलग टाइप का जहर मौजूद है, तो काटने के बाद दूसरे को इफेक्ट होगा। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा कि स्पेस में कोई हवा नहीं है, इसलिए मून पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं अपोलो मिशन में, उन लोगों का जो पैर का निशान है, वो फैक्ट ये है कि वो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल बाद भी फुटस्टेप का निशानी वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, हवा नहीं है, इंसान नहीं है, इसलिए ये साइंटिस्ट्स का एस्टिमेशन है। और कई साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि अगर मून पर इंसान नहीं गए फिर कभी, तब जब तक मून रहेगा तब तक उनका पैर का निशानी रहेगा। फैक्ट नंबर 6, जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए हैं उनसे शायद आप ये सवाल करो या ना करो मुझे नहीं पता, पर एक इंसान ने एस्ट्रोनॉट से सवाल किया कि स्पेस कैसा महकता है। मतलब हर जगह पर जाने के बाद एक फीलिंग होती है ना महक वाली, एनवायरमेंट में। तो स्पेस में जो गए
है उनके अनुसार स्पेस में जो महक है ना, वो जब कोई एक लोहा गर्म होता है, हॉट मेटल लोहा जब गर्म होता है तो कैसा महकता है, मेटेलिक टाइप का, वैसे ही स्मेल वाली फीलिंग स्पेस में आती है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। फैक्ट नंबर 5, डायनासोर्स के टाइम में धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे सब में डायनासोर्स राज करते थे। और जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर आपका घर बना हुआ है, इसके भी बहुत चांसेस है कि वहाँ पर डायनासोर्स होते होंगे और उनका फॉसिल मौजूद हो सकता है। अब आपके मन में आएगा कि फिर डायनासोर्स के फॉसिल्स, उनके हड्डियां, उनके फॉसिल मटेरियल्स कहीं कहीं क्यों पाई जाती है? इसका आंसर ये है कि कई डायनासोर्स के बहुत छोटे छोटे हड्डियां होते थे और डायनामिक सॉइल और वेदर कंडीशन के चलते वो क्या हुए कि मिट्टी में मिल गए, मतलब डिकम्पोज हो गए और बहुत सारे हड्डियां, बोन्स डिकम्पोज नहीं हुए, वही हमें सॉलिड रूप में मिलता है और उसे ही म्यूजियम में रखा जाता है। तो कहीं भी मिट्टी में डायनासोर का हड्डी हो सकता है, हड्डी का मॉलिक्यूल टेक्निकली। फैक्ट नंबर 4, आपने ये वर्ड कभी सुना है, शावर थॉट्स? मतलब ऐसा होता है कि जब लोग नहाते हैं, शावर लेते हैं, तब उनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, उसे शावर थॉट्स कहते हैं। और साइकोलॉजी साइंस के हिसाब से ये इसलिए होता है क्योंकि जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है तब आइडियाज बहुत शार्प तरीके से बाहर आते हैं, इसलिए शावर लेने के बाद आपको अच्छा फील भी होता है ड्यू टू गुड केमिकल्स इन द ब्रेन। मतलब शावर थॉट्स सच में एग्जिस्ट करता है और ये डेफिनेटली क्रिएटिविटी को स्पार्क करता है। फैक्ट नंबर 3, अगर हम लोग धरती के सारे जीव जंतु प्रजाति की बात करें, इंसेक्ट, एनिमल, इंसान, सबको ले लें, तो धरती पर टोटल कितने स्पीसीज हैं? अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये है करीब 8.7 मिलियन, मतलब 87 लाख। इतने तरह के लिविंग बींग्स आज तक धरती पर एग्जिस्ट किए हैं और इसमें से सिर्फ 1.3 मिलियन, 87 लाख में से 13 लाख कोई साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, बाकी सब आज भी अननोन है। और इसलिए बहुत सारे थिंकर्स ये कहते हैं कि गॉडजिला और ऐसे बहुत सारे फिल्मी क्रीचर्स में भी सच में समुद्र के अंदर मौजूद है। और समुद्र की तो बात ही छोड़ दो, समुद्र का तो 95% आज तक अनएक्सप्लोर्ड है अभी के टेक्नोलॉजिकल एरा में भी। और अगर स्पीसीज में और एक फैक्ट ऐड करें तो आज तक धरती जब नई नई थी तब से लेकर आज तक जितने भी स्पीसीज जिए हैं उन सब में से अभी कितने जिंदा है इसकी बात करें तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि 99.99% ऑफ द स्पीसीज जो कि आज तक धरती पर रहे हैं वो मर गए, मतलब 0.1% ही अभी जिंदा है। बोलो, इसका मतलब सोचो कि बहुत साल पहले कितने तरह के जीव होते होंगे जो कि अभी लुप्त हैं। मतलब इंसान नामक स्पीसीज आप और हम 0.1% में ही आते हैं। इसको हम लोग लकी बोल सकते हैं, हम लोग लकी हैं। फैक्ट नंबर 2, ABCDEF जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश में, अगर हम लोग सबसे कॉमन, मतलब ऐसा कौन सा लेटर है ECD जो सबसे ज्यादा वर्ड्स में आता है, मतलब जो सबसे फेमस है ना, 26 लेटर में से सबसे फेमस कौन है? तो इसका आंसर है ई जो वर्ड है ई, फैक्टिक्स में भी ई आता है। और सबसे रेयर वर्ड की बात करें तो वो है, जैसा कि आप गेस कर सकते हो, Z। ये सिर्फ 0.07% ऑफ द वर्ड्स में ही आता है। ये थी लेटर्स की फ्रीक्वेंसी। और ये भी देख लो, ये भी आपके बहुत काम की है। ये है पूरा चार्ट। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कौन लेटर कितना फेमस है। सबसे फेमस आप यहाँ देख सकते हो नीचे, और बाकियों को भी देख लो। ये है लेटर्स की फेमस गिरी। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, आपके घरों में जो छिपकली है वो दीवार पर उल्टा कैसे चल लेती है या फिर दीवार पर वर्टिकली कैसे चल लेती है? तो इसका सीक्रेट है उनके पैरों पर मौजूद हेयर्स, बाल। उनके पैरों को अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको मिलियंस ऑफ हेयर्स दिखेंगे, मतलब अनगिनत बाल, और वो जूम्ड स्टेट में कुछ ऐसे दिखते हैं। इसे SETAE सेट कहते हैं। और सेट को अगर आप और जूम करोगे, इसके एक ब्रांच में और भी अंदर जाओगे तो एक एक ब्रांच में फिर लाखों करोड़ों हेयर्स निकले होते हैं। बाप रे, जूम्ड स्टेट में कुछ ऐसा दिखता है। और यही चीज जब कोई सरफेस पर टच होती है तो वो एक गोंद यानी एक एडेसिव की तरह काम करती है, और यही चीज दीवार पर या फिर किसी भी चीज पर चिपक जाती है, और इसलिए छिपकली कहीं भी चलने में कामयाब हो जाती है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि इंजीनियर्स
इसी चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं मशीन्स में, रोबोट ग्रिपर्स बना रहे हैं, जिससे मशीन्स जो है वो भी दीवार पर चिपक कर चल पाए इसी हेयर टेक्नोलॉजी से। मतलब साइंटिस्ट्स इंस्पायर हुए हैं छिपकली से ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने में। तो यही माइक्रोस्कोपिक हेयर्स रीजन है कि छिपकलियां गिरती नहीं है, चाहे वो कितने भी तेजी से दीवार पर आगे पीछे दौड़े। That's great। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और खुलकर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो अभी जाकर कर लो, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।